पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम इमरान खान सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पर पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान को माइनस करने पर तुल चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का सियासी टोला इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने से नाहल करने तक पूरी मनसूबाबंदियां करके बैठा हुआ है और डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते चले जाए। पिछली तमाम डेवलपमेंट्स आप देखें तो इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब आपने यह भी देखना है कि इमरान खान जहां पर ये खतरनाक ओवर्स खेल रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान अभी तक इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अब जनाब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज हैं जो आप तक पहुंचाना है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और फौज के सुप्रीम कमांडर उनको फांसी देने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो चुका है। अब जनाब ये खबर जो है वो मेरी नहीं है, बल्कि हेडक्वार्टर से ये सबसे बड़ा जवाब सामने आ चुका है और ये बड़ा फैसला सामने आया है, यानी कि पीडीएम के घर के अंदर से खबर आई है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वहां के कासिद ने भी लंका ढा दी है कि इमरान खान फौज के सुप्रीम कमांडर और जो कासिम सूरी हैं उनको फांसी देने का फैसला हो चुका है। इसके पीछे हकीकत क्या है, वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और जो अफसरान पाक फौज के मुबैना तौर पर जो इमरान खान के साथ राब्ते में हैं उनको भी उल्टा लटकाने का फैसला हो चुका है। कौन कौन से अफसरान की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और इसकी वजह क्या है, और फिर साथ ही पाकिस्तान के एटमी असासे बेचने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाना है। मेरे अंदर के सोर्सेज इस वक्त क्या बता रहे हैं, और फिर सदर पाकिस्तान ने भी आर्मी चीफ को तलब कर लिया है। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब ने सब ताकतवरों को गर्दन से पकड़ लिया है और आज इमरान खान आग में कूद पड़े हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरगाम अब जो मामला है कि नून लीग के घर के अंदर फूट पड़ चुकी है। पहले कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ बयान दिए कि मरियम नवाज को वो अगला वज़ीर आज़म बनते हुए नहीं देख रहे। बहुत सारे उनकी स्टेटमेंट थी। तो उस सारी सूरत हाल के बाद अब कैप्टन सफदर को नून लीग यूथ विंग के ओहदे से छुट्टी का इम्कान है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के सूबाई हलकों के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हलकों में पार्टी की मकबूलियत और मुमकिना उम्मीदवारों की अहलियत और दीगर अमूर पर मुशावरत की गई। और मरियम नवाज गुज़िश्ता कई दिन से यूथ विंग से मुतल्लिक इजलासों की सदारत कर रही हैं और नौजवान कारकुनान से मुलाकातें भी कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी के यूथ विंग में किसी उम्र रसीदा शख्स को ओहदा नहीं दिया जाएगा। यूथ विंग में 18 से 35 साल के मुतालिक नौजवानों को ओहदे दिए जाएंगे। तो कैप्टन सफदर जो हैं वो यूथ विंग के सरबराह हैं, तो उनको पार्टी जो है उसको निकालने का इस फैसला हो रहा है। और इससे पहले पार्टी की क़यादत ने मरियम नवाज को मशवरा दिया कि कैप्टन सफदर को अब की बार ज़िमनी इंतखाब में जो है वो उनको टिकट ना दिया जाए। तो जनाब एक और खबर है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान के वकला की आईजी पंजाब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इमरान खान की इदारत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हुई और वकला ने आईजी पंजाब को इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से भी आगाह किया है। अब चूंकि एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं और सोमवार को 2 बजे इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब की जान को खतरा है। उस दिन भी इमरान खान साहब जो है वो अदालत पेश होने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। खान साहब को रिपोर्ट्स दी गई और रास्ते में कुछ अहम ये फैसले हुए थे कि इमरान खान को उनके खिलाफ वहां पर कुछ बड़ा मिस एडवेंचर हो सकता है, उनको रास्ते से हटाने की तैयारियां हैं। तो इमरान खान साहब को जब ये वाकई का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर अदालत जो है वो पेश होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब जनाब कुछ और खबरें हैं। आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें जेल बरो तहरीक हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स और कुछ अहम इजलास किए हैं। हुआ यह है कि आज तहरीक जो जेल बरो तहरीक के सरबराह हैं एजाज चौधरी सेनेटर, उनको जनाब इमरान खान साहब ने उनसे आज ब्रीफिंग ली है और फिर केपी के पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दौरों के हवाले से चेयरमैन पीटीआई को भी आगाह किया गया। ज़राए के हवाले से बताया गया कि जेल बरो तहरीक के पहले मरहले की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और फिर जो अवाम है, कारकुनान है, वो बड़ी तादाद में जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदालती फैसले के बावजूद इंतखाबात से मुतल्लिक तारीख का ऐलान ना करके आइन चिकनी की जा रही है। मौजूदा मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात हैं।
अब जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है, तो दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज लाही हैं वो भी खुलकर सामने आ चुकी हैं और वो भी खुलकर खेलना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों पर फोकियत दी है और उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब पीडीएम की 13 जमातों के पास 13 वोट होंगे। पंजाब के इलेक्शन में तखीर के ख्वाहिशमंद नताइज के लिए तैयार रहे, इलेक्शन से भागने वाले अब पाकिस्तान से भागेंगे। ये जनाब चौधरी परवेज लाही साहब की स्टेटमेंट है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि चौधरी परवेज लाही साहब जो हैं उन्होंने अपनी सियासत बचा ली और ताकतवर हलकों को इमरान खान पर कुर्बान कर दिया है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो मैंने आपके सामने रखती है कि इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है। अब सबसे पहले आपको सामने बता दूं कि एटमी सासे को क्या बेचने का फैसला हो चुका है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बहस हो रही है, ये कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही है, कुछ साजिशें हो रही हैं और मगरबी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स पर गंदी नजरें जमाए रखा हुआ है। भारत जो है वो इसके ऊपर अपनी गंदी नजरें जमाए रखा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को अपने कब्जे में लिया जाए। और यह मकबूल जान ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है और वो ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह मकबूल जान एक घाक किस्म के सहाफ़ी हैं और उनको कोई प्रो पीटीआई या एंटी पाकिस्तान या कोई इस तरह का सहाफ़ी नहीं समझा जाता। वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक अहम तरीन इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान की जमानत का मीडिया ट्रायल जानबूझकर बनाया गया। अब चूंकि आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई और फिर कल रात भी देखा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के डाले प्रिजनर वैन और उसके अलावा वीगो डाले आपने देखे, रेस्क्यू की टीमें देखी। तो खान साहब को गिरफ्तार करके ये तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब तवज्जो डाइवर्ट करने का मकसद ये है कि एटमी इदारे का सरबराह आज पाकिस्तान आया हुआ है, वो कुछ अहम जगहों के दौरे भी कर रहा है और जो महंगाई बढ़ चुकी है, जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, मिनी बजट आ चुका है, उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया की इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगा दी गई है ताकि ये जो पीछे पर्दा काम हो रहे हैं आपकी तवज्जो उनसे हटाई जाए। तो और ये मकबूल जान कहते हैं कि इस दौरान खामोशी से आवाम पर तारीखी महंगाई का बम फोड़ने के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सरबराह और तख्फीफ असला का माहिर पाकिस्तान का दौरा करके चला गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ वो कहते हैं कि एक बम फेंका गया और एक बम छीनने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक महंगाई का बम फेंक दिया गया, अब आपका दूसरा बम जो है वो छीनने की कोशिश हो रही है। इससे पहले खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि ये सारा मामला तो एक जानिब है। तो ये खान साहब बात कर रहे थे कि IMF जो है वो हमारे डिफेंस बजट तक भी जाएगा कि इसको रिड्यूस कर दो, पाक आर्मी का साइज जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए और ताकि दुश्मन हम पर हावी हो जाए और पाक आर्मी के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा चलाया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से भी। अब वही बात IMF ने कर दी कि ग्रेड 16 से जितने भी ऊपर अफसरान हैं, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 21, 22 का आर्मी चीफ होते हैं, तो जनाब तमाम अफसरान की असास तलब जो है वो उनको पब्लिक कर दिया जाए। ये IMF का सबसे बड़ा मुतालबा है और ये डील का हिस्सा भी है, तो उनके असासे जो पब्लिक भी किए जाएंगे। तो खान साहब ने कहा था कि हमें अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त खान को गद्दार कहा गया। लेकिन आज आपके सामने है कि वही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और जो जनरल बाजा पाकिस्तान को जिस दलदल में फेंक कर गया है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आज की सूरत हाल का वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी घनौनी होती चली जा रही है। तो सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने क्या आर्मी चीफ को तलब कर लिया है। इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर जो गेम डाली है और जो इस वक्त ताकतवरों को गर्दन से पकड़ लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन, इमरान खान साहब की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने ये जंग बाकायदा तौर पर लड़ने का फैसला भी कर लिया है। मैं आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रख देता हूं कि सदर पाकिस्तान ने अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए 57(1) की शिक जो है वो नाफिज कर दी है। अब इसमें हुआ क्या है कि आज सदर पाकिस्तान ने जितने भी इनके गेम प्लान तैयार हुए थे और जो ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है और पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, जाहिर इलेक्शन हो गए, सर्वेज आपके सामने है कि इमरान खान साहब के पास दोनों सूबों की हुकूमत आ जाएगी। और ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये पंजाब और केपी के क्या बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस नहीं करवाएंगे और इलेक्शंस को आप भूल जाएं, किसी सूरत ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, आइन टूटता है तो टूट जाए। ये कह रहे हैं, ये बंद कमरे में बातें करते हैं। जजेस कौन होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने वाले? हमने इलेक्शन करवाना है, हमारी जनाब चलेगी, हम ताकतवर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। ऊपर अल्लाह है, नीचे ये कहते हैं हम ताकतवर हैं। ये इस की सूरत हाल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि इलेक्शन करवाएं वरना आइन चिकनी होगी। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी उसको नोटिस लेने के लिए मामला जो है चीफ जस्टिस को भेज दिया है। लेकिन सूरत हाल फिर भी वही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बात कर रहे हैं कि किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और फिर ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तफसार किया कि मिस्टर एक्सो कह देते कि सब्र करें,
आपकी कमीशन जो है आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता। तो ये आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाना है। तो आज सदर पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की उन्होंने दावत दी है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। एक्ट के तहत सदर इंतखाबी तारीखों का ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। अब ये खत का मतन है, सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो 20 या 21 को सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर ये बात करते हैं कि फौज जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रही, वही बात जो उन्होंने अदालत में की, तो अगर फौज ताउन नहीं करती तो बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब को तलब भी कर सकते हैं। वो अपने आइन का हक और का इस्तेमाल करते हुए GHQ को खत भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इमरान खान साहब ने ताकतवरों को गर्दन से पकड़ा हुआ है कि आईनी और कानूनी ओहदा है सदर पाकिस्तान के पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर जबरदस्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते तो सदर पाकिस्तान जो है वो जनाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर डालेंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है। तो इमरान खान साहब फौज के सुप्रीम कमांडर और जो कासिम सूरी हैं उनको फांसी देने का कुछ फैसला हो चुका है बंद कमरों में। वजह क्या है, हकीकत क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नदीम मलिक साहब हैं, इतना एक सहाफ़ी हैं, समान न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अहम तरीन इंकशाफ किया है और इनके ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी बड़े गहरे हैं। ये कहते हैं कि इंटरनल तौर पर इंटरनली इदारे के अंदर एक इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है कि कौन कौन से अफसरान इमरान खान से राब्ते में थे। खान साहब अक्सर बात करते हैं कि मुझे भी एजेंसी से खबरें आ जाती हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं कि आपके खिलाफ कत्ल का मंसूबा बन चुका है, 4 लोग हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बताई। तो ये हैरान है कि इंफॉर्मेशन खान तक कैसे पहुंचती हैं, ऑडियोज वीडियोज खान तक कैसे पहुंचती हैं। तो जनाब ये उन्होंने बताया है कि कौन से अफसर इमरान खान से राब्ते में थे और कौन से अफसर राब्ते में हैं, और ये अब इंटरनली कार्रवाई हो रही है। उन अफसरान को लटकाने का फैसला हो चुका है और फिर ये कुछ अपने लोगों को कुर्बान करेंगे, अपने लोगों को उल्टा लटकाएंगे और इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करके ये जनाब इमरान खान साहब को सजा देंगे कि इमरान खान साहब ने आइन तोड़ दिया, इमरान खान साहब जो है वह आइन शिकन है। तो अदालती कत्ल जिसको आप जुडिशियल मर्डर कहते हैं उस तरह से इमरान खान साहब को कत्ल करवाया जाएगा, इनको फांसी दी जा सकती है। और यही वजह है कि जजिस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जजिस की ऑडियोज वीडियोस आ रही हैं और जनरल बाजवा साहब ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जजिस की, सियासतदानों की, सहाफियों की तमाम ऑडियोज वीडियोस मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब बहुत बड़े कासिद हैं जो इन ताकतवर हल्कों के, इन्होंने कुछ बड़ी अहम तरीन जो इंकशाफ है वो किया है। देखें, सबसे पहले तो मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक दावा किया कि नवाज शरीफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, नाअहल करना चाहते हैं नवाज शरीफ को। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं और सियासी तौर पर बड़ा धमाका जो है वो कुछ दिनों बाद हो जाएगा। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए खत लिखा है, अभी वो बात चल रही थी तो जमानत का केस भी शुरू हो चुका है। जैसे ही खान साहब ने खत लिखा उधर से जनाब इमरान खान की जमानत जो है मनसूख कर दी गई है, यानी कि दोनों तरफ से वार हो रहे हैं और किसी सूरत बाजवा को दारा सजा देने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाएगा। और तहरीरी तौर पर खान साहब ये बताते हैं कि ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को लिख कर दिया है कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इमरान खान को नाअहल भी किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में अहमद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत सदर पाकिस्तान इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार कर रही है और उस रेफरेंस के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी इन तीनों के खिलाफ, जो कि आपने देखा था कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया था, रजीम चेंज को रिवर्स किया गया था, लेकिन उस वक्त अदालतों के जरिए जो कुछ हुआ वह सब कुछ आपके सामने, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उन्होंने ट्वीट किया है अहमद मीर साहब ने और उन्होंने कहा कि रेफरेंस में कहा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह इम्कानात की तौहीन करते हुए इन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी और असम्बली तहलील करके ये आइन शिकन के मुर्तकब ठहरे हैं, लिहाजा इनको आर्टिकल 6 के तहत फांसी की सजा दी जाए। तो इस वक्त अंदर खाते ये कुछ चल रहा है। इमरान खान को गद्दार ठहराकर, खान साहब को पाकिस्तान का मुखालिफ ठहराकर, दुश्मन ठहराकर ये खुदे लाइन लगाने की कोशिश करेंगे अगर इमरान खान साहब ने डील ना की। और अगर इमरान खान साहब इसी तरह से डटे रहे, ये इमरान खान को के खिलाफ बिलो द बेल्ट भी जा सकते हैं। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार। यही बात जो है वो अहमद मीर साहब ने कर दी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।